कांकेर से बड़ी खबर आ रही है। अंतागढ़ में 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं 20 नक्सली। कई बड़ी वारदातों में शामिल नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कुछ दिन पहले 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। कामतेड़ा कैंप में 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। उसके बाद से ये एक और बड़ी सफलता कांकेर से आपको बता रहे हैं। अंतागढ़ में 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ लगातार नक्सल मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ते हुए हथियार छोड़कर मुख्य धारा में 20 नक्सली लौट आए हैं। इसके पहले भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने, आपको पता होगा कि सरेंडर किया था। उनका किस तरह से स्वागत किया गया था, गुलाब देकर, संविधान की किताब देकर, और अब देखिए लगातार उसी क्रम में नक्सली सरेंडर करते जा रहे हैं। एक बार फिर से कांकेर के अंतागढ़ में 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं नक्सली। कई बड़ी वारदातों में भी ये शामिल रहे हैं और कुछ दिन पहले ही 50 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद से एक और बड़ी सफलता, 20 नक्सली यहां पर सरेंडर करने पहुंचे। तामेश्वर सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। तामेश्वर, बताइएगा कहां-कहां ये नक्सली सक्रिय थे, किस तरह से इन्होंने आत्मसमर्पण करने की ठानी? बिल्कुल छाया, देखिए पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि कामतेड़ा कैंप में जो 50 नक्सलियों की सरेंडर की खबर आ रही है, वो संभावना जताई जा रही है कि 50 नक्सलियों ने कामतेड़ा कैंप में सरेंडर किया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वहीं दूसरी जो बड़ी जानकारी आई है वो अंतागढ़ क्षेत्र के ब्रेहबेड़ा क्षेत्र है, वहां से जानकारी है, जहां तकरीबन 20 नक्सली जो है सरेंडर करने के लिए निकले हुए हैं। ये जो है ग्रामीणों के साथ सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं। इसकी भी पुष्टि जो है यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने नहीं की है। इन दोनों सरेंडर से एक तो चीज साफ है कि अंतागढ़ क्षेत्र से 20 नक्सली जो है वो सरेंडर करने के लिए स्थानीय जो वहाँ का थाना है या कैंप है वहां आ रहे हैं। वहां के बाद जो है वो जिला मुख्यालय लाए जाएंगे और जिला मुख्यालय लाने के बाद उसको शो किया जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि किन कैडर के ये बड़े नक्सली हैं, किन बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं और किस कैडर के ये नक्सली हैं। बहरहाल जो जानकारी आ रही है वो ये है कि नक्सली लगातार जंगलों से वापस आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई वापस नहीं है। जो बड़े लीडर उत्तर बस्तर क्षेत्र में सक्रिय थे वो सरेंडर कर चुके हैं। उसके बाद इनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है, इसलिए लगातार जो है ये सरेंडरों का सिलसिला जारी रहेगा। उसी क्रम में जो है आज ये 20 नक्सली सरेंडर करने के लिए अंतागढ़ क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। जी अच्छा तामेश्वर, मुझे याद है कल भी ये खबर आई थी कि काफी संख्या में नक्सली सरेंडर कर सकते हैं, इसकी जानकारी सामने आई थी। हालांकि उस वक्त पुष्टि नहीं हुई थी। अभी जो जानकारी आप दे रहे हैं, कब तक ये जिला मुख्यालय तक पहुंच जाएंगे, इसके कुछ इनपुट्स हैं आपके पास? बिल्कुल छाया, देखिए नक्सली जो है ग्रामीणों के साथ आ रहे हैं। उनको भरोसा है कि हम जो है सरेंडर करेंगे, मुख्य धारा में आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं या फिर जो एजेंसीज है उनके माध्यम से ये सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। ये पहले जो है उन कैंपों में जा रहे हैं जो जंगलों के करीब है, क्योंकि अक्सर जंगलों में ही कैंप हुआ करते हैं। नक्सल उन्मूलन में जंगलों में कैंप लगे हुए हैं, तो ये कैंपों में पहुंच रहे हैं। कैंपों में पहुंचने के बाद इनको गाड़ियों के माध्यम से जो है जिला मुख्यालय लाया जाएगा। हम कह सकते हैं कि 1-2 दिन में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कांकेर जिला मुख्यालय में होगा और जो सरेंडर नक्सली है उसको शो कर जो है पूरी जानकारी दी जाएगी। वाकई तामेश्वर, तो देखिए बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है तामेश्वर। इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही तामेश्वर 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया था। उसके बाद से लगातार अब जानकारी आ रही है कि 20 नक्सली भी सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए तामेश्वर कि उन्हीं से प्रभावित होकर उन्हीं के रास्ते पर नक्सली अब सरेंडर करने की दिशा में? बिल्कुल छाया, मैंने पहले भी कहा था कि इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। ये जो है अगर दूसरे जगह जाना चाहते हैं, उत्तर बस्तर से निकलकर मार डिवीजन जाना चाहते हैं या फिर इंद्रावती क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ये जा नहीं पा रहे हैं। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है सरेंडर का। जो शासन की पुनर्वास नीति है उसके तहत जो है ये सरेंडर करें और मुख्य धारा में आ जाए। तो ये लगातार जो है सरेंडर का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। ये पिछले कांकेर में 4-5 दिन से ये माहौल बना हुआ था कि नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। कभी कामतेड़ा कैंप में सरेंडर करने की बात आ रही थी, तो कभी जो है अंतागढ़ क्षेत्र में सरेंडर करने की बात आ रही थी। कल ही जो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा जी भी महिला पहुंचे थे, वहां भी ये बात छन के आ रही थी कि महिला में भी नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वहां डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, इसी कारण जो है नक्सली सरेंडर नहीं किए। लेकिन लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि अब उत्तर बस्तर क्षेत्र में नक्सली बाहर आएंगे और सरेंडर करेंगे। और यही है कि आज 20 नक्सली जो है बाहर आने की तस्वीर भी सामने आई है कि किस तरीके से नक्सली जो है ग्रामीणों के साथ बाहर आ रहे हैं और सरेंडर करने वाले हैं। जी
वाकई तामेश्वर तो देखिए बड़ी सफलता है और इसके साथ ही ये भी तामेश्वर की अब जो है छत्तीसगढ़ नक्सलवाद जो खात्मा हो रहा है छत्तीसगढ़ में लगभग उसी दिशा में है और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब जो नक्सली हैं वो भी आत्मसमर्पण की राह पर हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। सिर्फ आप देख पाएंगे कि किस तरह से नक्सली अब लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए जब कांकेर से अब अंतागढ़ से 20 नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए जिला मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ग्रामीणों के साथ वो आ रहे हैं, यानी कि ग्रामीणों के ऊपर उन पर भरोसा है। और लगातार जिस तरह से साई सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि हर घर तक जो सुदूर इलाके हैं, जो नक्सलवाद के इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां तक योजनाएं पहुंचाई जाएं और कहीं ना कहीं योजनाओं की ही बात की जाए कि योजनाओं से प्रभावित होकर, पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर अब नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसके साथ ही एक और जानकारी भी सामने आई थी कुछ दिनों पहले ही, हमने आपको बताई थी कि जो नक्सली हैं वो 2 धड़े में बंट गए हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह ये भी है कि जो नक्सली हैं, जो एक धड़ा है वो अभी भी पुनर्वास की नीति अपनाने को तैयार है, आत्मसमर्पण करने को तैयार है, लेकिन एक धड़ा नहीं है। और उसी धड़े में से एक, अगर आप इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कांकेर से ये एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर की अंतागढ़ से 20 नक्सलियों ने अब आत्मसमर्पण करने का रास्ता चुन लिया है। तो देखिए पिछले कुछ महीनों में नारायणपुर और कामतेड़ा क्षेत्र में लगातार नक्सलियों के सरेंडर करने की संख्या बढ़ रही है। ये संकेत है कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों की रणनीति कारगर साबित हो रही है। स्थानीय लोगों ने भी सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया और कहा कि इससे गांव में शांति और विकास के नए अवसर खुलेंगे। और इसी वजह से ग्रामीणों के साथ ग्रामीण खुद नक्सलियों को अपने साथ लेकर जिला मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जो लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का, लाल आतंक का खात्मा करने का, मार्च 2026 का, उसी दिशा में अब छत्तीसगढ़ के जवान हो जो ऑपरेशन चला रहे हैं उनकी बात की जाए या फिर नक्सलियों की आत्मसमर्पण करने की बात की जाए, वो सफलतापूर्वक दिखाई दे रहा है। युद्ध स्तर पर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसका यह परिणाम है कि नक्सली अब धीरे धीरे करके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और लगातार नारायणपुर हो या फिर बस्तर का कोई भी इलाका हो, अब वहां से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, लाल आतंक का खात्मा हो रहा है। या तो नक्सली ढेर हो रहे हैं या फिर वो आत्मसमर्पण करके पुनर्वास नीति को अपनाकर मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए हथियार छोड़कर अब 20 नक्सली एक बार फिर से आत्मसमर्पण करने पहुंच रहे हैं। आज की बेहद बड़ी खबर हो जाती है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब नक्सलवाद से मुक्त करना है। कई बड़ी वारदातों में ये नक्सली शामिल थे। इतनी बड़ी वारदातों में शामिल होने के बाद अब इन्होंने आखिरकार ये रास्ता चुन लिया, आखिरकार ये सोच लिया कि अब इन्हें आत्मसमर्पण करना है, अब इन्हें मुख्य धारा में जुड़ना है। तो कामतेड़ा कैंप में इससे पहले आपको हमने दिखाया था, तस्वीर दिखाई थी, खबर बताई थी, हर तरफ इसी की चर्चा थी। सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश तक ये चर्चा थी कि किस तरह से 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। और उसकी तस्वीर भी खूब सुर्खियों में थी, क्योंकि उन्हें लाल गुलाब देकर और जो संविधान की किताब है वो देकर उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद से अब नक्सली शायद उसी से प्रभावित होकर लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत कर रही हैं। मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव की पहल भी तेज कर दी गई है। और ये घटना नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आपको एक जानकारी और भी दे दूं, एक नक्सली जो कि रुपेश नाम था, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उसने अपने साथियों के साथ सशस्त्र संघर्ष विराम का निर्णय अपने जो भविष्य और सुरक्षा को ध्यान में रख कर लिया था। सोनू का एक लेटर आया था, उसके बाद से ही लगातार ये चर्चा तेज हो गई थी कि नक्सली 2 धड़े में बंट गए हैं। उन्होंने कहा था कि दंडकारिणी की बैठकों में उन्हें उत्तर बस्तर के साथी और संगठन के रुख के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। सरेंडर का फैसला रणनीतिक और जिम्मेदार न था।
संजय ठाकुर हमारे साथ, चलिए इसी खबर पर सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो संजय देखिए, आज बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है संजय। पहले तो 50 नक्सली सरेंडर करते हैं और अब कांकेर से 20 नक्सली सरेंडर करने के लिए जिला मुख्यालय की तरफ बढ़ चुके हैं। संजय, आपके पास क्या जानकारी है, क्या इनपुट्स हैं इस तमाम खबर पर? देखिए, लगातार क्योंकि नक्सल संगठन द्वारा रुपेश और वेणुगोपाल राव के द्वारा ये आह्वान किया जा रहा था कि जितने भी नक्सली बस्तर में जंगलों के अंदर घूम रहे हैं वो मुख्यधारा में वापस लौटें, जिसके चलते लगातार उनके संपर्क में कई नक्सली भी थे। रुपेश ने तो अपना निजी नंबर भी जारी किया था समर्पण के बाद। उसने कहा था कि जिस भी नक्सली को मुख्यधारा में लौटना है वो इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकता है, जिसके बाद लगातार उसके फ़ोन पे कई कॉल्स आ रहे थे। आज जो जानकारी आई है कि अंतागढ़ के करीब नक्सलियों की एक टीम ने, लगभग 20 के आसपास नक्सली हैं जो वापस मुख्यधारा में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरे इलाके को सील रखा गया है। इस इलाके में बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कांकेर में हुआ था, हमने देखा था 50 नक्सलियों ने वापसी की थी और अबुझमाड़ से लगभग 160 नक्सलियों ने वापसी की थी। बिल्कुल उसी तरह से इस बार भी यहाँ इस पूरी कार्रवाई को काफ़ी गुप्त रखा गया है। पुलिस द्वारा लगातार इस इलाके में नक्सलियों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही नक्सली जंगलों से बाहर लौटेंगे तो उन्हें पिछले बार की तरह ही एक सुरक्षित जो आसपास निजी जो भी पास का कैंप होगा वहां लाया जाएगा और उसके बाद इन नक्सलियों को पुलिस द्वारा मीडिया के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लग सकता है। तो फिलहाल बड़ी संख्या में ऐसे नक्सली जो लंबे वक्त से जंगलों में थे, लंबे वक्त से नक्सल धारा में शामिल थे, वो वापस मुख्यधारा में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि रुपेश के संपर्क में आते हुए इन नक्सलियों के लिए एक आह्वान भी कल रुपेश ने वीडियो जारी कर किया था और रुपेश ने कहा था कि जो नक्सली अभी भी सोचते हैं कि लड़ाई जारी रखेंगे वो उनके लिए उन्होंने एक चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्योंकि काफ़ी तेज कर दिए गए हैं, बड़ा नुकसान नक्सल संगठन को हो रहा है, तो उन्होंने अपील की थी कि अब लड़ाई जारी रखना कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि आप सभी मुख्यधारा में लौटें, हथियार नीचे रख दें और जनता के प्रति जो आपकी जवाबदेही है उसे अब कानून के अंतर्गत नक्सली जारी रखें। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है अंतागढ़ से, जहां ये बताया गया है कि 20 नक्सली कुछ देर में मुख्यधारा में लौटने के लिए जंगलों से बाहर आ सकते हैं। संजय, एक और सवाल था मेरा आपसे कि अभी संजय जिस तरीके से 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिसकी जानकारी अभी आप दे रहे थे, और उसके बाद से अब ये 20 नक्सली आत्मसमर्पण करने पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संजय ये मान लिया जाए कि उसी से प्रभावित होकर या फिर उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए? हालांकि ये सवाल मैंने तामेश्वर सिन्हा से भी अभी पूछा था, उन्होंने भी जानकारी दी थी। आप स्पष्ट तौर पर बताइएगा कि क्या ये हो सकता है कि उन्हीं से प्रभावित होकर उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए ये जो बाकी के बचे नक्सली हैं वो अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं? संजय देखिए, क्योंकि उत्तर बस्तर कांकेर में एक वक्त था जब नक्सली बहुत मजबूत थे, लेकिन हमने देखा कि पिछले साल वहाँ हापाटोला के जंगलों में बड़े इनकाउंटर्स हुए, लगभग 30 नक्सली मारे गए, जिसके बाद वहाँ कई बड़े इनकाउंटर्स हमने देखे हैं। यही वजह है कि नक्सल संगठन से जैसे ही 50 नक्सली उत्तर बस्तर कांकेर से निकलते हैं और 150 नक्सली अबुझमाड़ डिविजनल कमेटी से निकलते हैं, वैसे ही वहाँ नक्सल संगठन अब पूरी तरह से कमजोर हो गया है। वहाँ राजू सलाम और भास्कर जैसे बड़े नक्सली जो नक्सल संगठन को चलाते थे, वो क्योंकि जंगलों से बाहर आ गए हैं, ऐसे में जो बचे कुछ नक्सली हैं उनके पास ज्यादा रास्ते बचते नहीं है। हालांकि अभी भी वहाँ वाकई संजय इसी की मैं बात कर रही थी, अब उनके पास कोई रास्ता है नहीं और इसी वजह से वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यानी कि संजय वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। मार्च ही नहीं बल्कि अब तो ये लग रहा है मानो दिसंबर जनवरी तक नक्सल मुक्त हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।